हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रिवीजन सीरीज जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ये टॉपिक बहुत आसान है। इसको बच्चे इजीली पेपर में कर लेते हैं। चलिए, ट्रायल बैलेंस कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है। पहला, ऑल एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस आर ऑलवेज डेबिट। दूसरा, ऑल लाइबिलिटीज ऑब्लिक इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट आर ऑलवेज क्रेडिट। ये चीज मैं आपको जनरल एंट्री में बता चुका हूँ कि हमारे सारे एसेट्स एक्सपेंस या लॉस जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं उसे डेबिट, और हमारे सारे लाइबिलिटीज इनकम प्रॉफिट जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन साथ समझते हैं अब। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, इसका फॉर्मेट क्या होता है? लिस्ट ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। एक सेकेंड बस, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस 14। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड वेट करना। ठीक है, यही कंफर्म करा था बस। LF मतलब लेजर फॉलियो। ठीक है, पहला नाम क्या है यहाँ पे? कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या होती है फार्म के लिए? कैपिटल फार्म के लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2 लाख। तो लाइबिलिटीज हमारी कहाँ होती है? क्रेडिट में। तो 2 लाख यहाँ लिख दो। दूसरा क्या है? डेटर्स। डेटर्स क्या होता है हमारे लिए? डेटर्स फार्म के लिए क्या होते हैं? एसेट्स। ठीक है, उसको लिख लो डेबिट साइड में, 45,000। अगला नाम क्या है? फिक्स एसेट्स। नाम ही बता रहा हम लोग को, फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये भी कहाँ आएगा? डेबिट में ही आएगा, 1,92,000। अगला क्या है? सेल्स। सेल्स क्या होती है फार्म के लिए? इनकम। और सारी इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में, 1,10,000। अगला, रिटर्न आउटवर्ड। बताइए रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है कि हम पे वापस आए कि हमने वापस किया किसी को। मतलब कि हमने वापस किया किसी को, और हम वापस कब करेंगे? जब हम लोगों ने कभी खरीदा होगा, जिसको हम बोलते हैं परचेज। तो सारे परचेज कहाँ डेबिट में, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कितना रिटर्न आउटवर्ड? 1,000। अगला, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोगों ने लाइबिलिटी ले रखी है, मतलब हमारी लाइबिलिटी है। कितना वो? बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। अगला, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा हमारे? 15,000 एसेट्स में, सॉरी मतलब डेबिट साइड में। अगला, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? 38,000। हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। तो ये आएगा हमारे क्रेडिट साइड में। अगला, परचेज। परचेज क्या होता है हमारे लिए?
एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कहाँ जाएंगे हमारे सारे डेबिट में। 70,000। अगला रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब कि अब रिटर्न हम पे आया है, और हम पे कब आएगा, जब हमने कभी सेल किया होगा। तो सेल को कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड, तो रिटर्न इनवर्ड कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड। अगला क्या है, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट। वेजेस और सैलरी हमारे लिए क्या होते हैं, खर्चे। सारे खर्चे हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। अगला रेंट। रेंट भी क्या होता है हमारे लिए, खर्चा होता है। ये भी कहाँ आएगा, डेबिट में। बस। लास्ट में आप लोगों को ना डेबिट और क्रेडिट सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन सही किया है। चेक कर लेते हैं एक बार। मैं भी अपने सामने चैप्टर खोल लेता हूँ एक बार। एक सेकेंड। हाँ। हम्म, ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है हमारा, टोटल हमारा आ रहा है 3,60,000। 3,60,000 आप लोग चेक कर लेना, यही आएगा आप लोगों का भी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायल बैलेंस। तो फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया होगा अब। देखिए पहला नाम क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस ऑफ डिम्पल ब्रूज। तो हम ट्रायल बैलेंस कब बना रहे हैं, एज ऑन 31/3/2023। ठीक है। देखते हैं पहले क्या है। पहला लिखा है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। तो हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट 2,46,000। ठीक है। अगला क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है हमारे लिए, लायबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट कितना है, 2,50,000। अगला क्या है, डेटर्स। डेटर्स क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स। और सारे एसेट्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में। 28,000। अगला क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है हमारे, लायबिलिटी, जिसको पैसे देना होता है, वो कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में, 26,000। अगला क्या है, परचेज। परचेज कहाँ है सारे, डेबिट में, क्योंकि खर्चे होते हैं हमारे परचेज। ठीक है। अगला क्या है, सेल्स। सेल्स क्या होते हैं हमारे लिए, इनकम। इनकम कहाँ से आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, 53,000। अगला क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। अब बताइए आप लोग, रिटर्न आउटवर्ड मतलब, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, कि हमने वापस किया है माल, और हम वापस कब करेंगे, जब हम लोगों ने कभी खरीदा होगा। तो जब हम खरीदते तो कहाँ लिखते हैं उसे, डेबिट में। तो जब हम रिटर्न वापस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे उसे, क्रेडिट साइड में। कितना है, वो है 500। ठीक है। अगला, अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए होते हैं लायबिलिटीज, हमको उनको वापस देना होता है। 6,000 लिख दो। अगला है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है हमारे, एसेट्स।
इसको यहाँ लिख दो। डेबिट साइड में अपने 1,000। अगला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स होते हैं। ठीक है। सैलरीज। सैलरीज कहाँ लिखते हैं हम लोग? 15,000 हमारे खर्चे होते हैं, तो उसे डेबिट कर दो। अगला क्या है हमारा? रेंट। रेंट भी क्या होता है? हमारे खर्चे होते हैं, इसे भी क्या कर दो? डेबिट कर दो। 3,000 ये हो गया। देखिए पूरा हो चुका है ये ना, क्वेश्चन था हमारा। ठीक। चलिए देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं। टोटल करोगे तो सेम ही आएगा दोनों का। तो ये आ गया 3,35,500। 3,35,500। और ये भी हमारा 3,35,500। चलिए तीसरा देखते हैं। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुभाष ट्रेडर्स। देखो वो ट्रायल बैलेंस दे रखा है बना के इन लोगों ने, लेकिन इसमें कुछ गलतियां कर रखी हैं। बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और बताएंगे क्या ये ठीक है या गलत है। इफ दिस ट्रायल बैलेंस नॉट करेक्ट तो ड्रॉ द करेक्ट वन। वो बोला अगर ये ट्रायल बैलेंस सही नहीं है तो हम लोग क्या करना है? हम लोग को सही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। ये डेबिट और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक है। चलो देखो पहला है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारी क्या होती है? एसेट्स। तो सारे एसेट्स हम कहाँ लिखते हैं? अपने डेबिट साइड में। बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग है हमारा 60,000। ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला है मशीनरी। मशीनरी भी क्या होती है? हमारी एसेट्स। तो ये हमारी मशीनरी अकाउंट। ये कितना हमारा? 17,000। तो ये भी यहीं आएगा डेबिट में ही। ठीक है। अगला क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि हम लोगों ने माल वापस करा है। रिटर्न आउटवर्ड। तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा हमारे क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि हमने वापस किया है। तो जब हम परचेस करते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। तो हम जब रिटर्न करें तो कहाँ लिखेंगे उसे? अपने क्रेडिट साइड। अगला है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? हमारे लॉस। और सारे लॉस कहाँ आते हैं? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमारे कितने था अमाउंट? 2,800। वो हमारे आएंगे डेबिट साइड, क्योंकि हमारा लॉस है। अगला है कैश। कैश क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स। कैश। तो कैश कितना है हमारा? 400 था, तो हमारा आएगा डेबिट साइड ही। अगला है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव मतलब? डिस्काउंट रिसीव मतलब हमें डिस्काउंट मिला है। क्या हमारा फायदा है या नुकसान है? ये हमारा फायदा है, और सारे फायदे हम कहाँ लेते हैं? अपने क्रेडिट साइड में। कितना था डिस्काउंट रिसीव हमारा? वो था हमारा 3,000। अगला क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बता चुका हूँ मैं आप लोग को, ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। अगला है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? हमारी लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या होता है? हमारी लाइबिलिटीज। कितना अमाउंट था वो? 50,000। अगला क्या है? परचेज। परचेज क्या होता है? हमारे खर्चे। सारे खर्चे कहाँ लेते हैं हम लोग? डेबिट साइड। परचेज जो होता है हमारे लिए एक्सपेंस होता है ना। ठीक है। अगला क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है हमारी? लाइबिलिटीज फार्म की 73,600। अगला क्या था हमारा? फिक्चर्स। फिक्चर्स क्या होते हैं हमारे? बताओ। ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। फिक्चर्स।
कितना वो? 5,600। अगला क्या हमारा? सेल्स। सेल्स क्या होता है हमारे लिए? इनकम। सारी इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। 1,04,000। अगला क्या हमारा? डेटर्स। डेटर्स क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स। सारे एसेट्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। अगला क्या हमारा? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव है ना, मतलब तुम्हारी इनकम होगी। और सारी इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। कितना? 2,600 टोटल अमाउंट। तो आप लोग टोटल करोगे ना तो उनका सेम ही आएगा। आएगा उतना ही जितना इनका दे रखा है ना। आएगा इतने आंसर, 2,45,800। 2,45,800। 2,45,800। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला है। फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रितेश ऑन 31 मार्च 2023। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। देखिए, अब इसमें ना दो साइड इक्वल नहीं आएगी। मतलब इसमें ना हमको इसमें खुद बोला साफ साफ, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। कि लास्ट में बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, तो जितना भी फर्क बैठेगा ना, तो वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे कैपिटल होंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2023। एक सेकेंड, मैं कोशिश करता हूँ कि इतने में हो जाए, ताकि आप लोग कोई विजुअल हो और मुझे बार बार ऐसा ना करना पड़े पेज। ठीक है। ठीक। एक सेकेंड बस। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। सामने खोलता हूँ ताकि अमाउंट विजुअल रहे। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले क्या है लिखा है? परचेज। अच्छा, अब यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, लिस्ट ऑफ अकाउंट आता है यहाँ पे। LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पहला क्या है? परचेज। आप लोग को पता है परचेज क्या होता है? मान ली एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंस का नोट अपने डेबिट साइड। ठीक है, अगला क्या है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमारे सारे? एसेट्स। कितना है हमारा? 24,000। अगला क्या है हमारा? सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? हमारी इनकम होती है। सारी इनकम कहाँ लेते हैं हम लोग? अपने क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगला क्या है? सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स। डेटर्स क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स। तो ये 23,800 यहाँ लिख दो इसको डेबिट साइड में। अगला क्या है? डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट तुमको मिला है, तुम सारे में डिस्काउंट मिला तो हमारा इनकम हो गई, और सारी इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग अपने? क्रेडिट साइड। अगला क्या है? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, तो डेबिट कर दो। अगला क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, ये क्या है? हमारे एसेट्स, तो डेबिट कर दो। अगला क्या है? मशीनरी। ये भी एसेट्स होते हैं। 1,24,500। अगला क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि सारे जो हमारे प्रोविजन होते हैं, कोई भी प्रोविजन हो, वो हमारे क्या होते हैं? हमारे सब लाइबिलिटीज होती है। 24,200। अगला क्या है? ड्राइंग्स।
अब बताओ ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे? हम लोग ड्राइंग लिखेंगे अपने डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि मालिक जो है ना, फार्म में से पैसा निकाल के ले जाए या गुड्स निकाल के ले जाए, तो बदले में फार्म उससे मांगेगी ना। तो इन फ्यूचर हम पे आने वाला है, तो जो भी हम पे फ्यूचर में आने वाला था उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अगला ड्राइंग्स हो गया। अगला क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कहाँ आएगा? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ है? अगर सेल्स हमारा आता है क्रेडिट साइड में, तो रिटर्न इनवर्ड किस साइड आएगा? डेबिट साइड में आएगा। 3500। अगला क्या है? प्रमाइसिस। वही बिल्डिंग वगैरह, ये आएगी हमारी डेबिट साइड। 5,28,000। ठीक है। अगला क्या है? सन्ड्री। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कितना हमारा? 16,100। अगला क्या है हमारा? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएंगे? क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड में हमारे आएंगे डेबिट साइड। 2,800। ठीक है। अगला क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है हमारे लिए? ये भी खर्चा ही है। कैरेज इनवर्ड कितना था अमाउंट? इसका है 1,400 रुपये। अगला नाम क्या था? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, इसका अमाउंट था हमारा 17,500। अगला क्या है हमारा? कैश एट बैंक के बाद जनरल एक्सपेंस। नाम ही बोल रहा है एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंस कहाँ लेते हैं हम लोग अपने? डेबिट साइड। ये हमारा 2,100। 2,100 था ना? हम्म। अगला क्या है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स क्या हो हमारे? रिटर्न ऑफ हुए हैं, तो मतलब हमारे क्या हो गए? ये लॉस हो गया। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कितना अमाउंट था? 2,450। अगला क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी मैंने बताया आप लोग को कि सारे जो होते हैं ना हमारे प्रोविजन हमारे लाइबिलिटीज होते हैं। तो यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो हमारा कितना अमाउंट? 2380। अब लास्ट में हमको पता है क्योंकि हमारा कैपिटल आने वाला है। कैपिटल, इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। टोटल कर दो अमाउंट। तो देखते हैं टोटल कितना आता है। ठीक है, तो टोटल हमारा आ रहा है 9,11,950। ये साइड हमारी ज़्यादा आ रही है, डेबिट। यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा 9,11,950। इसमें सारे माइनस कर दो जितने आपके लाइबिलिटीज हैं। तो माइनस करोगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा 7,60,770 रुपये। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेज में, तो ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ नगरथ, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2023। ठीक है, पहला क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है हमारी?
लाइबिलिटीज कैपिटल कितनी है हमारी? ये है 75 लाख। अगला क्या है? प्लांट। प्लांट क्या होता है हमारे सारे? एसेट्स। ये है हमारे 15 लाख। अगला क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अकाउंट। कैश इन हैंड अकाउंट 2500, जैसे हम लिखे डेबिट साइड हमारे की वो एसेट्स होते हैं ये भी। अगला क्या है? कमीशन रिसीव। क्योंकि कमीशन रिसीव है तो हमारे क्या होंगे ये? इनकम। तो इनकम कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। कितना है? 1,75,000। ठीक है, अगला है डिस्काउंट। अब देखो ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, मतलब ये हमारा पक्का एक्सपेंस है, क्योंकि सारे एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? अपने डेबिट साइड में। डिस्काउंट कितना अमाउंट है? 55,000। अगला परचेज रिटर्न, साफ साफ बोल देने परचेज रिटर्न है। अगर परचेज डेबिट में आता है तो रिटर्न कहाँ आएगा उसके? क्रेडिट में। कितना अमाउंट है? 50,000। ठीक है, अगला क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि रिसीव है तुम्हारी इनकम हो गई, और सारी इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग? अपने क्रेडिट साइड। 30,000। अगला क्या है? रिपेयरिंग चार्जेस। चार्जेस मतलब हमारा ये क्या हो गया? खर्चा हो गया। रिपेयरिंग चार्जेस, ये कितना आएगा हमारा? 1,25,000। 1,25,000। अगला क्या है? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस वो कितना है? 3 लाख। क्योंकि एक्सपेंस है तो सारे कहाँ होंगे हमारे? डेबिट में। अगला क्या है? वेजिस। वेजिस हमारे क्या होते हैं? खर्चे। कितना है? 5 लाख। अगला क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना हमारा? 1,20,000। तो ये भी डेबिट साइड। अगला क्या हमारा? सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स दिखता है क्रेडिट साइड में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न कितना है? 90,000। अगला हमारा लोन एडवांस्ड। अब देखो, लोन एडवांस मतलब क्या होता है? कि हमने किसी को लोन दिया है तो हमारे एसेट्स होंगे ना ये कितना आएगा हमारा? 6 लाख। अगला है ऑफिस सैलरी। अब सैलरी में क्योंकि हमारे क्या होते हैं? खर्चे, तो ये आएगा 6,25,000। अगला क्या है हमारा? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होते हैं हमारे? एसेट्स, और उसके बाद है स्टॉक। 7.5 लाख और 12,50,000। बिल्डिंग। बिल्डिंग थे हमारे 7.5 लाख। उसके बाद हमारा स्टॉक। स्टॉक तो हमारा 12,50,000। अगला क्या है? कैश एट बैंक। फिर है उसके बाद रेट, टैक्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना हमारा? 5,75,000। उसके बाद था हमारा
रेट्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये है हमारा 30,000। ठीक है। अगला था डिस्काउंट। अब देखो ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, मतलब कि हमको डिस्काउंट पक्का मिला होगा, हमारी इनकम है ये। डिस्काउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट उसका? 45,000। 45,000। अगला क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स और सेल। सन्ड्री क्रेडिटर्स और हमारा अगला क्या था? सेल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स थे हमारे 2.5 लाख के, और सेल्स थी हमारी 62,50,000 के। 2.5 लाख। अगला क्या है? बुक डेट्स। बुक डेट्स मतलब वही डेटर हमारे। तो बुक डेट्स कहाँ लिखते हैं हम सारे अपने? डेबिट साइड, क्योंकि हमारे एसेट्स हैं। कितना था वो? 15 लाख। अगला है हमारा रेंट, 62,500। परचेज 48 लाख। ठीक है। रेंट जो हमारे क्या खर्चे हैं, सारे खर्चे हम कहा लेते हैं डेबिट साइड में। तो रेंट था हमारा 62,500। उसके बाद क्या था हमारा? परचेज। परचेज हमारा कितना था? 48 लाख का। तो ये भी हमारा खर्चा ही है। ठीक है। अगला क्या है? कैरेज एंड फ्रेट और फ्रेट डिलीवरी वैन। ठीक है, देखिए। कैरेज एंड फ्रेट, ये था हमारा 75,000, क्योंकि हमारा खर्चा है। और एक था डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स। वो तो हमारे 5 लाख के। ठीक है। अगला क्या था? ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ड्राइंग्स। ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारे 50,000 के, ड्राइंग्स हमारे 6 लाख के। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था हमारा? 50,000 के। 50,000 के। और लास्ट में था हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने थे हमारे? 6 लाख के। ठीक। अब क्योंकि, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। चलिए टोटल करते हैं एक बार। तो आप लोग जब टोटल करेंगे ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। जो हमारी क्रेडिट साइड है ये हमारी ज्यादा आएगी और डेबिट हमारी कम आएगी। मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है। तब हमको क्या करना है फिर? देखिए पेपर में जब करना ना ये, जब पेपर में ऐसा टॉपिक आ जाए, तो आप लोग करना क्या है? एक सेकेंड ये। हम्म। देखिए हमारी क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? हमारी क्रेडिट साइड आ रही है 1,43,00,000। तो ये हमको डेबिट साइड हमको भी यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब हमारा जो डेबिट साइड कम पड़ रहा है वो कितने से कम पड़ रहा है? 1,90,000 से कम पड़ रहा है। तो हम लोग को पेपर में लिख के आना है ऐसे। हम खोल देंगे फिर यहाँ पे अपना सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। ये आप लोगों को करना है। अच्छा, ये आप लोग को कब करना है? ये आप लोग को तभी करना है जब आप लोग को पक्का पता हो कि आप लोगों ने सारा क्वेश्चन सही किया है, तब भी एंड में इक्वल नहीं आ रहा है। तब आप लोग को कैसे लिखना है? अच्छा, मान लो कि हमारे यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आता। मान लो यहाँ पे आता 1 लाख, और यहाँ पे आता 90,000, मान लो। तो हम क्या करते फिर हम 90 नहीं लिखते। फिर हम कितना लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ फिर हम लिखते 1 लाख, और क्रेडिट साइड बढ़ाते कितने से? 10,000 से। उसका नाम क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक। चलिए, इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस भी होता है खत्म। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करो।
और कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय बाय।